ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है, उसी कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम में प्रतिष्ठित करने हेतु राधा दास्यम रूपी परमतम सौभाग्य जीव मात्र का उस सौभाग्य से संपन्न करने हेतु उसी मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण है। हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा परंपरा में हैं, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप जो उनके पार्षद और शुद्ध भक्तों की जो परंपरा है, उसी के अंतर्गत हम सभी आते हैं। इसलिए महाप्रभु के मनोभिष्ट के प्रति हमारी पूर्ण जागृति हो और महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने हेतु ही हमारी साधना साधना का प्रारंभ, मध्य और अंत उसी उसी उद्देश्य से उस साधना में हमारा प्रवेश और उसमें आगे बढ़ना और गंतव्य भी वही। उसी दृष्टिकोण से किस प्रकार राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त जो सौभाग्य है, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत करने के लिए ही और ये अनुशीलन है। विशेष रूप से वर्तमान में हम जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद का जो राधा श्री राधा रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं, आचार्यों ने जिस प्रकार उनके उद्गारों का और भी दोहन करते हुए उसे विस्तार दिया है, ये रसमय जो अनुशीलन है, जितना चर्वित किया जाए उतना ही रसास्वादन बढ़ता है। जिस प्रकार हम कोई बहुत ही स्वादिष्ट वस्तु हो, तो स्वादिष्ट वस्तु का सबसे अधिक आस्वादन किसे प्राप्त होगा? जो अधिक से अधिक उसे चर्वित करेगा। कोई वस्तु हो और फटाफट गप गप यदि उसको खा ले तो उसका जो आस्वादन है वो तो पेट में चला गया सीधा ही बिना उसका आस्वादन पूरा किए बिना। इसलिए कोई बहुत ही स्वादिष्ट वस्तु हो, कहने के लिए उदाहरण तो बहुत है, लेकिन हम खुद के अनुभव से करते हैं। जिस प्रकार केला प्रसाद है, केला प्रसाद को मुंह में रखकर 108 बार यदि उसका चर्वण किया जाए तो केला पूरा पूरा एकदम पूरा रस बन जाएगा मुंह में ही, एकदम लिक्विड, टोटल लिक्विड। और उसका रसास्वादन जो उसका उसकी जो उससे जो क्या बोलते हैं फुलफिलमेंट जो आता है वो अनूठा। उसी प्रकार हर स्वादिष्ट वस्तु को जितना चर्वण किया जाए, वही सिद्धांत है ये हम जो वर्तमान में अनुशीलन कर रहे हैं। ये शुद्ध भक्तों की परंपरा के अंतर्गत जिन जिन महत् पुरुषों ने और अधिक से अधिक चर्वण किया और उसके माध्यम से बहुत ही मधुर बनकर यह और
हम जो चर्वण करेंगे फिर, क्योंकि सब अनुभूति संपन्न है ना, चर्वण में आस्वादन मतलब अनुभूति को प्राप्त करना। कोई उतना चर्वण नहीं किया तो उसे उतनी अनुभूति नहीं होगी। तो उस दृष्टिकोण से हम भी इस चर्वित वस्तु का चर्वण करें, और जितना हम पचा पाए, जितना और चर्वण करके हम, प्रत्येक व्यक्ति को चर्वण तो करना होगा। चर्वण की समाप्ति नहीं होती। जितना चर्वण पूर्व में आचार्यों ने करते हुए कुछ उच्छिष्ट छोड़ दिया, उस उच्छिष्ट का हम और चर्वण करें, और अपनी अनुभूति को यदि व्यक्त करें, अपने एहसासों को व्यक्त करें, तो वो एहसास और भी रसास्पद, क्योंकि अनुभूति होती है बहुत व्यक्तिगत होती है, सब्जेक्टिव होती है, और हर अनुभूति एक वैचित्र्य को प्राप्त करती है, तभी वो रसमयता को प्रदान करती है। और इसीलिए इस अनुशीलन का उद्देश्य ये कि हमारे हृदय में भी राधा रानी की कृपा से एक नूतन अनुभूति को हम प्राप्त करें। जो अनुभूति है, दैट इज द ओनली थिंग वी ओन, वही हमारी कहलाएगी। बाकी सब इंफॉर्मेशन है। खुद के हृदय में जब इस प्रकार का रोमांच, राधा रानी के की किंकरी होने का जो दिव्य अभिमान और उन्नत एहसास जब होगा, तब हम उससे फिर दूर नहीं कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि ये बहुत ही अनूठी वस्तु है। विशेष रूप से पिछले सत्संग के प्रारंभ में किस प्रकार आसक्त चित्त, आसक्ति ही आधार है। अनंत काल से हम किसी न किसी में तो आसक्त है ही ना। तो जिस प्रकार हम किस में आसक्त हैं या किस में आसक्त होना चाहते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही तो साधना है। भव बंधन का कारण भी आसक्ति है। आसक्ति ही जिस प्रकार बाधक परमार्थ सिद्धि में, क्योंकि आसक्ति हमें असत असत में आविष्ट कर देती है, अनंत की आई है अनंत काल से। तो वही आसक्ति जब दिव्य वस्तु में हो जाती है, तो वही सैव साधु शुक्र, तो विशेष रूप से किसी साधु पुरुष, शुद्ध भक्त, महत पुरुष के प्रति यदि आसक्ति हो जाती है, तो वो मोक्ष द्वार में पावित, वो हमारे भव बंधन से, जड़ मूल से हमारा उत्सर्ग, अनंत जन्मों की जो भव बंधन ग्रंथि है, जो बड़ी जटिल है, उससे छुड़ा देती है। इतना उसका प्रभाव है। इसलिए किसी साधु में अनुरक्त होने की जो की शक्ति है, उसका जो प्रभाव है, वो अनंत जन्मों की सो डीप रूटेड भव ग्रंथि को विनष्ट कर देती है। तो उस दृष्टि से वास्तव में उस दिव्य जो आसक्ति है, उसका क्या स्वरूप है। आसक्ति कॉमन फैक्टर होते हुए भी, और हमारे आचार्यों ने, महत्पुरुषों ने उस आसक्ति के कॉन्सेप्ट को बद्ध जीव की जो वर्तमान अवस्था है, उसके अंतर्गत, उसके अनुभव के अनुरूप हमारा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। बद्ध अवस्था से भव बंधन से मुक्त अवस्था, और मुक्त अवस्था से भी ऊपर दिव्य अवस्था, ये जो 3 सोपान है। तो आज के अनुशीलन में राधा रानी की जो किंकरी है, राधा रानी की किंकरी द्वारा राधा रानी के प्रियतम श्याम सुंदर का जो अनुशीलन है, चिंतन है, तो उसमें
उसकी भी जो आसक्ति है, आपात ऐसा प्रतीत होता है कि वो श्याम सुंदर में आसक्त है। लेकिन आसक्ति तो एकांतिक होने से राधा किंकरी तो हमेशा अपनी स्वामिनी राधा रानी में ही आसक्त है। राधा रानी में आसक्त होते हुए भी किस प्रयोजन किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए श्याम सुंदर का अनुशीलन है। इस प्रकार जो श्याम सुंदर का गुणानुवाद करके अपनी अपने स्वामिनी की प्रसन्नता को लक्ष्य कर रही है। कहने का तात्पर्य है ये जो आकलन है कि जो हमारी स्वामिनी के लिए एकांतिक परम चिंतनीय है, कौन है? श्याम सुंदर। तो उन श्याम सुंदर का जो हमारी स्वामिनी के लिए एकांतिक परम चिंतनीय है, इतनी महिमा है जिनकी, अथवा तो जो कहेंगे जो हमारी स्वामिनी के प्रियतम हैं, उनकी अद्भुतता की प्रशंसा तो बनती है ना, हम मंजरियों के द्वारा भी। बस उसी दृष्टिकोण को आज के सत्संग में लाकर हम किस प्रकार बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था को भी बाईपास करते हुए दिव्य अवस्था के सोपान पर पहुंचे। बचपन में घर परिवार के संस्कारों में हम एक उक्ति, रामचरितमानस से एक उक्ति आती थी जो प्राय सभी जानते हैं कि उसमें कहा है भगवान श्री राम में प्रीति के लिए जो कहे कि कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। तो तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागु मोहि राम, है ना। तो उसी प्रकार ये जो उक्ति है, किस प्रकार बद्ध जीव की का जो अनुभव है, आज का जो सत्संग, इसमें एहसास के ऊपर एहसास, जब तक हम दिव्य वस्तु का हमें प्राप्त न होगा उसका स्वरूप प्रतीत होता है, मतलब दिखने में, डिस्पोजिशन में या अनुभव में, जैसे संसार में होता है। क्योंकि उसी प्रकार का अनुभव या जो आसक्ति कहें, वो जब भगवान में हो जाए, ऐसी प्रार्थना की है ना, प्रिय लागू, तो कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। लोभी वस्तु को धन जिस प्रकार कितना प्रिय होता है, कामी व्यक्ति को स्त्री भोग के प्रति जो आसक्ति होती है, उस दृष्टिकोण से स्त्री में जो आसक्ति इंसेसेंट होती है, प्यारी जीवी। लेकिन उसी प्रकार अब बद्ध जीव का तो वैसा ही अनुभव है, तो उसको उसके अनुभव के अनुरूप ही मोड़ना है ना। तिमी घनश्याम निरंतर प्रिय लागो ही मोहे श्याम। अब ये उक्ति जो राधा दास्यम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी समीचीन है। आज आज के सत्संग में इसको प्रकाशित किया जाएगा कि श्याम सुंदर इतने प्रिय किंकरी को कैसे लगते हैं, लग सकते हैं। तो श्याम किंकरी का जो दृष्टिकोण है वो किंकरी भाव से है। किंकरी भाव से भी जो अपनी स्वामिनी के एकांतिक चिंतनीय है, उनकी प्रशंसा करके अपनी स्वामिनी का ही प्रसन्नता और सुख को लक्ष्य कर रही है किंकरी। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने भी हमारे रस शास्त्रों में इसी चीज का जिक्र किया है, जहाँ पे वो कहते हैं कि युवती नाम यथा युनि यूनांच युवतौ यथा मनो भी रमते तद्वत मनो में रमताम त्वयि। बहुत बार हमने श्रवण किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं यही बद्ध अवस्था में जीव को एक ऑप्शन दिए कि भाई जिस प्रकार तुम्हारी लोक में हम देखते हैं युवती नाम, जिस प्रकार युवतियां
किस चीज में सुख पाती है? किसी युवक के चिंतन में उसे बड़ा सुख मिलता है कि ये युवक, इसका संग हो, इसका स्पर्श, इसका चुंबन, आलिंगन, मर्दन, सब कुछ प्राप्त हो ना। युवती का एक लोक में यही देखा जाता है, युवती नाम यथा योनि। कोई पुरुष, एक युवक मुझे प्राप्त हो, युवक के बारे में चिंतन बहुत इंटेंस होता है ना। यूनांच युवतो यथाओ, जिस प्रकार युवक किसी युवती का चिंतन करते हैं। रूप गोस्वामी किस बात को कह रहे हैं? मनो में रमते तद्वत, जिस प्रकार युवतियों का मन किसी युवक के चिंतन में रमता है ना, रस पाता है, आनंद पाता है, एक कल्पना में खो जाता है। युवकों का युवकी युवती के चिंतन में, मनो में उसी प्रकार मेरा मन भी मनो में रमते तद्वत, उसी प्रकार मनो में रमताम त्वयि, आप में रमण करे। तो आप में रमण करे, तो रमण करने का जो रमण करने का जो उसका जो आसक्ति पूर्वक एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं कि जो उसमें उसकी मग्नता है, उस मग्नता को लक्ष्य किया है। लेकिन मग्नता का जो लक्ष्य है लौकिक संसार में, तो भोग वृत्ति है ना, उस भोग की अपेक्षा वो रहती है। लेकिन तन्मयता वैसी ही है, तन्मयता वैसी ही है। तो यहाँ पे तन्मयता को लक्ष्य किया है पहले सूत्र में, और रूप गोस्वामी द्वारा दिए इस सूत्र में भी, तन्मयता वैसी हमारी भगवान में हो। तो जिस प्रकार तन्मयता को लेकर बद्ध जीव का जो अनुभव है उसे लक्ष्य किया है कि जिस प्रकार लोक में विशेष रूप से मीराबाई श्री कृष्ण की पत्नी होने का उनका जो आशय था हृदय का, बचपन के ही संस्कार से या कहने से या पूर्व जन्म के जो भी कुछ हो, आपातः ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो भगवान की पत्नी बनकर उन्हें सुखी करना चाहती है। मुख्य आशय क्या है? कि भगवान को मैं पत्नी होकर उनको सुखी करूं, और सानिध्य पाने के लिए यदि पत्नित्व को प्राप्त करे वो, तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होंगे और उनकी सेवा कर पाऊंगे। तो पत्नी होकर उनका जो सुख वर्धन सेवा करना चाहती थी, लेकिन वो तो अपनी दृष्टिकोण से ना, तो साथ में वह भी वो सौभाग्य भी परम दुर्लभ होते हुए भी, कोई भगवान की पत्नी बनना चाहे वो कोई इजी काम है क्या? कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन वह सौभाग्य भी परम दुर्लभ होते हुए भी, क्योंकि हमारे स्वरूप के अनुरूप वो स्पृहा नहीं है ना। हमारे स्वरूप के अनुरूप जो परमतम सौभाग्य है, वो राधा कैंकर्यत्व की प्राप्ति है। इस दृष्टिकोण से हम इसको समझने का प्रयास करें। किसी चीज की प्राप्ति परम दुर्लभ हो, फिर भी वो कोई जरूरी नहीं कि वो परमतम सौभाग्य हो। परमतम सौभाग्य तो हमारा वही कहलाएगा जो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप हो ना। और इसीलिए मीराबाई की जो अवस्था अति उन्नत होते हुए भी वो किसी का आदर्श नहीं बन पाई लोक में भी, क्योंकि उनका जो आशय है, हृदय का आशय, वो जीव के लिए उसके अधिकार में नहीं है। एक प्रकार का दुराग्रह कहा जाएगा, मुझे तो भगवान की पत्नी बनना है। अब ये बहुत दुर्लभ सौभाग्य है, कोई दुराग्रह करे तो फिर भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं। भगवान की द्वारका में हजारों रानियां हैं, एक रानी को वो ऐड कर दिया, उसमें कोई विशेषता की बात नहीं हुई। भले ही उस सौभाग्य को पाने के लिए कितना दुर्लभ और कितना जटिल मार्ग चुना, हठ धर्म एक प्रकार का। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें उससे भी
श्रेष्ठ और अवश्य ही संभव, क्योंकि जो भी स्पृहा, जो भी आशय हमारे हृदय में हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप होगा, वो आज तक परम दुर्लभ रहते हुए भी महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु ने उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए जो जो व्यवस्था की है, उसके अंतर्गत ये आज तक परम दुर्लभ होते हुए भी हम सबके लिए परम सुलभ हो गया है। तो जो किंकरी की तन्मयता अपनी स्वामिनी के सौभाग्य की चिंता करते हुए है, अपनी स्वामिनी का सौभाग्य है और स्वामिनी के सुख के चिंतन में है। स्वामिनी का सौभाग्य क्या, कि जो लोक और वेद में सर्वोपरि ईश्वर तत्व है, परमेश्वर, वो भी उनके एकांतिक वशीभूत मोहित अवस्था को प्राप्त है। और किसी को मोहित करना मतलब परम सुखी करना, और अपने प्रियतम श्याम सुंदर को मोहित करते हुए, सुखी करते हुए जो सुख अनुभव करती है स्वामी, उसका चिंतन है किंकरी का। किंकरी का चिंतन मुख्य रूप से अपनी स्वामिनी के सौभाग्य और सुख का चिंतन है। तो वही बात, इस सिद्धांत को पकड़ना है कि जो जो हमारी स्वामिनी के लिए एकांतिक चिंतनीय है, वो किंकरी के लिए भी परम चिंतनीय तो है ना। क्योंकि किंकरी के लिए जो कुछ भी चिंता का विषय है या वस्तु है, वो राधा रानी के सुख के संबंध से ही है, उनसे स्वतंत्र नहीं है। अपनी स्वामिनी की प्रसन्नता हेतु ही वो चिंतन है, न कि श्याम में तन्मय हो जाने हेतु। किंकरी का किंकरी कोई एकांतिक किंकरी के लिए एकांतिक चिंतनीय श्याम सुंदर नहीं है कि उनके गुणों का बखान करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए, उनमें डूब जाए, नहीं नहीं। श्याम सुंदर के गुणों का, उनके दिव्य लीलाओं का, उनके दिव्य यश का, उनकी जो महिमा है, उसका गान करने से अपनी स्वामिनी को कैसा सुख मिलता है, उसी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम साधकों के लिए भी, यदि एक नर देहधारी यानी पुरुष रूप में यदि साधक, विशेष से मंजरी भाव के साधक के लिए भी एकमात्र पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये सिद्धांत सब जगह लागू होगा, भले वो पुरुष देह में दिखने में प्रतीत होता है, दिखने में कोई पुरुष प्रतीत, लेकिन उसके लिए भी एकमात्र पुरुष कौन है? श्याम सुंदर। और वे एकमात्र हमारी स्वामिनी के ही हैं। एकमात्र पुरुष होने से एकमात्र नायक है भगवान श्री श्याम सुंदर। और वे एकमात्र हमारी स्वामिनी, एकमात्र नायिका है, वे उनके ही हैं। एक ही नायक, एक ही नायिका। बाकी सब, बाकी सभी स्त्रैण होते हुए भी नायिका नहीं है। इस बात को हम ग्रहण करें। बाकी सभी स्त्रैण हैं अपने नित्य स्वरूप में। अतएव जैसे एक युवती साधक, एक साधक युवती सुंदरी किसी अन्य सुंदरी युवती को देखकर क्या उसकी दृष्टि में, क्या उसकी बुद्धि में आएगा? अपनी स्वामिनी की किंकरी रूप में ही दृष्टि गोचर और बुद्धि गोचर होगी। मंजीरी भाव की उपासना में जो सहज और उन्नत अवस्था में एक महिला साधक सुंदरी किसी अन्य महिला को देखकर भी ऐसी प्रति, ये मेरी स्वामिनी की, ये मेरी स्वामिनी की किंकरी है, क्योंकि स्वरूप तो है, वही उसका वास्तविक शाश्वत परिचय है, न कि किसी नायिका, नायिका के रूप में किसी पुरुष के द्वारा भोग्य होने योग्य बद्ध अवस्था में। एक साधक की दृष्टि ऐसी हो जाएगी।
इस सुंदरी को देखकर अपनी स्वामिनी की किंकरी रूप में ही वो दृष्टि गोचर और बुद्धि गोचर होगी। उसी प्रकार पुरुष देहधारी साधक की दृष्टि और बुद्धि भी उस सुंदरी की युवती अवस्था में, सुंदरी की पूर्ण यौवन सौंदर्य को देखकर भी उसे स्वयं के शाश्वत स्वयं के शाश्वत किंकरी स्वरूप के अनुरूप जो सुंदर रूप है, तो अपने स्वयं के सुंदरी रूप यौवन सौंदर्य का एहसास अनुभूत होगा। ये एहसास बड़ा ही गजब का है। जिस प्रकार संसार संसार का आकर्षण, जो जीव स्वयं को ही पुरुष मानते हुए भोग की दृष्टि से ही संसार की वस्तु को अपनी इंद्रियों के भोग के रूप में देखता है ना, वही दृष्टि और वही बुद्धि अपने शाश्वत रूप और स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। जो शास्त्रों में इस मंदिरी भाव के उपासकों के लिए जो जो चिंतन बताया है ना, उसके अंतर्गत ये है कि आत्मानम चिंतयेत तत्र, स्वयं का खुद का चिंतन। राधा रानी की एक राधा रानी की एक परम अंतरंग किशोर सुंदरी युवती के रूप में अपना भी। तो एक पुरुष देहधारी साधक को भी वही अवसास होगा, अपने ही अपने ही शाश्वत स्वरूप के अनुरूप अपने किंकरी रूप का ही एहसास होगा किसी सुंदरी को देखकर। न न कि एक जिस प्रकार एक नायक की नायिका के प्रति जो दृष्टि या बुद्धि होती है उस प्रकार की नहीं। ये एहसास, इस एहसास को हमें लक्ष्य करना चाहिए, तभी हम उस उन्नत अवस्था को पाएंगे। तो यही जागृत अवस्था में इसका अभ्यास करना है। यही अथवा तो यही जागृत अवस्था है। यदि किसी सौंदर्य को देखकर किसी युवती के रूप और यौवन को देखकर खुद के ही शाश्वत स्वरूप के अनुरूप युवती सुंदरी के सौंदर्य का एहसास हो, तो यही जागृत अवस्था है साधक के लिए। यही आत्मानम चिंतित, यही खुद का चिंतन। किनके समझ? राधा रानी के समझ। राधा रानी की परम प्रिय एक किंकरी हूँ। तो ये इस दिव्य आत्मचिंतन में स्वामिनी की एक परम अंतरंग सुंदरी किंकरी हूँ। यह दिव्य आत्मचिंतन है और यह अपनी स्वामिनी के संबंध से ही है, स्वतंत्र नहीं है। जो सेल्फ सेंटर्डनेस है वो स्वतंत्र है। सेल्फ सेंटर्डनेस में बस मैं और मेरे लिए, मैं, ये शरीर या जो कुछ भी खुद को माने और मेरे लिए। जबकि जो किंकरी भाव का जो चिंतन है, अपना चिंतन अपनी स्वामिनी के संबंध से। वैसे तो जीव का अस्तित्व स्वतंत्र है ही नहीं। हमारा अस्तित्व कोई स्वयं सिद्ध नहीं है। हमारा अस्तित्व किसी से ही है, लेकिन हम उस संबंध को भी भूल कर हम खुद में ही आत्म केंद्रित हो जाते हैं। तो उस अवस्था से मुक्त होने के लिए ही ये जो किंकरी भाव की उपासना में अपनी अपनी स्वामिनी के संबंध से ही वह चिंतन है, न कि स्वतंत्र रूप में चिंतन ही सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रितता जिसे कहते हैं। आत्म केंद्रितता और आत्मानम, खुद का जो राधा रानी के साथ संबंध, उसका चिंतन, उससे बहुत बड़ा फर्क है ना। और ये एहसास अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल। जब तक इस एहसास को हम प्राप्त नहीं करेंगे, है ना, जब तक
जब तक इस एहसास की प्रोमिनेंस नहीं होगी, अथवा तो कहीं इस एहसास की प्रोमिनेंस ही सिद्ध अवस्था है। कौन सा एहसास? कि मैं भी मेरी स्वामिनी की एक परम अंतरंग किंकरी हूँ। तो उस वही सिद्ध अवस्था है जिसमें उसकी दृष्टि, साधक की दृष्टि और बुद्धि दोनों ही दिव्यता के सोपान पर पहुंच जाती है। क्योंकि दिव्य अवस्था की अनुभूति या एहसास हमें इस त्रिगुणात्मक जगत में रहते हुए ही इसे उपलब्ध करना, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। जीते जी ही इस साधन काल में ही हमें दिव्य अपनी दिव्य अनुभूति या दिव्य एहसास को प्राप्त करना है। उसके अंतर्गत ही ये पूरा अनुशीलन है। पिछले अनुशीलन के अंतर्गत इस प्रकार किंकरी गोविंद नाम के संबोधन से भगवान से क्या प्रार्थना की? है ना? किस प्रकार गोविंद नाम का रटन करके भी प्रार्थना किस चीज की? अपनी स्वामिनी राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति, नव रसात्मक राधा कैंकर्य की अद्भुतता को व्यक्त किया। अपनी स्वामिनी के चरणों में दास्य की प्रार्थना की। और अब स्वामिनी को भी तो कर सकते हैं ना प्रार्थना के स्वामिनी, लेकिन भगवान को भी क्योंकि स्वामिनी का जो सुख है, वो स्वामिनी का जो चिंतन है, आनंदमय सुखमय, जिस अवस्था में स्वामिनी सबसे अधिक प्रसन्न होती हो, तो अपने प्रियतम गोविंद के संग में ही है ना। उस दृष्टिकोण से जब किंकरी ने भगवान के चरणों में किस प्रकार अपने आप को राधा रानी की किंकरी मानते हुए, भगवान श्री गोविंद जो अपनी स्वामिनी के प्रियतम है ना, वो संबंध एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो अतः अपने को वे राधा रानी की किंकरी जानकर श्री गोविंद के चरणों में अद्भुत नव रसात्मक कैंकर्यत्व की प्रार्थना कर रहे हैं। मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, लेकिन कैंकर्यत्व प्राप्त करना बाकी है ना। ये हम साधकों के लिए आवेश को व्यक्त किया है प्रार्थना के अंतर्गत। लालसा में प्रार्थना अर्थात जिस चीज को पाना भी बाकी है, तभी तो उसकी लालसा होगी ना। तो साधकों के लिए बड़ा समीचीन है ये जो उद्गार प्रभुधानंद सरस्वती जी कर रहे हैं, वो अपने आप को किंकरी मानते हुए उस कैंकर्यत्व की प्राप्ति के लिए ही गोविंद को संबोधन कर रही है कि हे गोविंद, आप मुझे श्री राधा का कैंकर्य प्रदान कीजिए। मैं आपके बहुत काम आऊंगी। राधा रानी सब समय आपके लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। तो कुछ सीक्रेट्स होते, कुछ बाधाएं होती है ना, उनको पार करने में आपकी मैं हेल्प करूंगी। कैसी खुशामद कर रही है गोविंद की। में राधा रानी के जो गुरुजन और जो बहुत से पारिवारिक सामाजिक लोक धर्म वेद धर्म, उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं बारे मानताएं आ जाती है। उन गुरुजन जटिला कुटिला आदि की वंचना करके उन्हें आपके साथ अभिसार कराने के लिए आपके पास ले आऊंगी। कितना बड़ा प्रलोभन। जब साधक जीव भी भगवान का भजन पारायण होता है, तो भगवान विचार करते इसको क्या चाहिए। अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर भगवान उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते। क्यों? क्योंकि भगवान तो अपने अंतरंग पार्षदों के साथ खूब मग्न खूब आनंद में है, लेकिन ईश्वर होने के नाते उन्हें नए साधकों के लिए भी कुछ करना होता है। तो उस दृष्टिकोण से प्रलोभन देकर अपना पीछा छुड़ाते क्या चाहिए, लेकिन जिसे श्याम सुंदर ही चाहिए अथवा जिसे स्वामिनी ही चाहिए, तो उन्हें तो और किसी चीज से बहला नहीं सकते ना। फिर तो उन्हें श्याम सुंदर ही प्राप्त होंगे।
तो यहाँ पर किंकरी को चाहिए राधा रानी का कैंकर्यत्व, और गोविंद से प्रार्थना कर रही है, यदि तुम मुझे कैंकर्यत्व प्रदान करोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। तो ये प्रलोभन उल्टे श्याम सुंदर को कर रही है। श्याम सुंदर श्याम सुंदर के लिए भी राधा रानी सब समय उपलब्ध नहीं है, बहुत सी बाधाएं आ जाती है। तो मैं इन बाधाओं को मिटाकर तुम्हारा राधा रानी के साथ संगम संपादित कराऊंगी। इसलिए आपकी वांछा पूर्ण करते हुए दोनों की सेवा संपादन सौभाग्य। श्याम सुंदर की वांछा, वो तो राधा रानी के संगम में ही श्याम सुंदर का सुख है। ऑफकोर्स राधा रानी का सुख तो श्याम सुंदर की सेवा करने में है, लेकिन सेवा जिस प्रकार से श्याम सुंदर सुखी हो, तो श्याम सुंदर को राधा रानी के साथ संगम में ही सुख है। तो राधा रानी उस संगम सुख को भी उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से अनंत प्रकार की भाव वैचित्र्य को व्यक्त करते हुए उस संगम में अपने आप को प्रस्तुत करती है। और संगम सुख को प्रत्येक बार जब जब भी संगम होता है राधा श्याम सुंदर का, परम रसमय चमत्कारकारी अनुभूत होता है दोनों के लिए ही। तो किंकरी श्याम सुंदर के अभिष्ट को पूर्ण करते हुए दोनों की सेवा संपादन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती है। और किनकी स्पृहा राधा रानी श्याम सुंदर करते हैं? वो राधा रानी जो महाभाववती ब्रज सुंदरियों की चूड़ामणि है, और वे कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक श्याम सुंदर को भी प्रिय है। इस प्रकार किंकरी की चिंता में जो व्यक्त किया। तो भगवान यदि पूछे, अरे तुझे मेरा किंकरित्व क्यों नहीं चाहिए, मेरी किंकरी बन जा। एक भी किंकरी श्याम सुंदर की नहीं है, मालूम है आपको? सभी किंकरी का जो परिचय है स्वरूप, तो वो राधा रानी की ही है। सभी किंकरियां राधा रानी की ही पक्षपाती है। उनका श्याम सुंदर के साथ कोई भी रत्यात्मक संबंध स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो साधक आवेश को व्यक्त करते हो, प्रबोधानंद सरस्वती भगवान कृष्ण से भी प्रार्थना करते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया, उसका निराकरण आज के सत्संग से करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर किंकरी के द्वारा जो कृष्ण नाम का अनुशीलन या भगवान को पुकारना है, और आज के चिंतन में भी जो भगवान का चिंतन है, उसका उद्देश्य भी अलग है। आपातन लगता है कि केवल जब राधा रानी ही हमारी इष्ट है तो उनका ही एक्सक्लूसिव चिंतन क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो राधा रानी का वो चिंतन है, वो राधा रानी के सुख और सौभाग्य के दृष्टिकोण से है। तो यदि भगवान पूछे भी कि भाई तुम मेरा दास्य क्यों नहीं चाहती हो, मेरी दासी बनकर किंकरी बन के रहो, मैं तुम्हें प्रदान करने को तैयार हूँ। किंकरी क्या कहती है कि हे गोविंद, मैं आप दोनों के ही दास्य को प्राप्त, युगल के दास्य को प्राप्त करना चाहती हूँ। अपनी स्वामिनी की दासी बनकर, मेरा मुख्य परिचय प्राइमरी परिचय तो स्वामिनी की दासी के रूप में ही है, लेकिन स्वामिनी की दासी होकर, क्योंकि तुम मेरी स्वामिनी के प्रियतम हो, मेरी स्वामिनी के लिए सुखकारी हो, इसलिए तुम दोनों युगल की स्वामिनी की दासी होकर, राधा रानी की दासी होकर आप दोनों की सेवा करूंगी। स्वतंत्र भाव से आपकी सेवा नहीं करूंगी, क्योंकि राधा रानी के साथ मिलन उत्सव भूमि में नव रसात्मक दास्य तुम दोनों की एक साथ की सेवा करना ही मेरा चिर अभिष्ट है। राधा रानी को अकेली थोड़ी रहना चाहती है, अकेले में तो विरह व्याकुलता के कारण या मान को धारण कर लेती है।
उस अवस्था में फिर किंकरी, वो कोई परम अभीष्ट थोड़ी है, परम चिंतनीय स्वरूप नहीं है राधा रानी का। श्याम सुंदर किस प्रकार वशीभूत होकर, मोहित होकर बिल्कुल विराजमान है, उस अवस्था में ही तो परम चिंतनीय है। तो दोनों के संग का ही, दोनों को संग में देखना और संग में दोनों की सेवा संपादित करना, यही किंकरी का अभिष्ट है। और ये परिचय ही किसने हमें दिया? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो राधा कृष्ण का मिलित रूप है ना। रसराज महाभाव भयो एक रूप, रसराज है महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो महाप्रभु में महा जो शब्द है वो राधा रानी के लिए है, महाभाव, वो प्रभु मतलब ईश्वर, नायक जो भी कहें। तो महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो महाभाव रसराज दोनों मिलकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ही तो साक्षात ये परिचय जीव के परमतम सौभाग्य का दिया, जो अनंत जन अनंत काल से जिसे प्रदान नहीं किया गया। अनर्पित चरीम चिरात, कितना दुर्लभ है सौभाग्य। अतः मुझे अपने युगल दास्य में ही नियोजित कीजिए, इस बात को प्रकाशित किया। ये सभी जो लालसामय प्रार्थना अब जो प्रकाशित हो रही है, वो साधकों के लिए परम उपादेय है। इन लालसाओं को हम कानुषित करते, ये यही लालसा हमारी हो जाए, है ना। अब आज विशेष रूप से किंकरी अपनी स्वामिनी की संतोष सुख वर्धन के लिए ही श्याम सुंदर के श्याम सुंदर के नामों का, श्याम सुंदर की जो अद्भुत अद्भुत गुण है ना श्याम सुंदर के, उसका निरूपण किया है। श्लोक संख्या 258 में कह रहे कि अनेन प्रीता में दिशति निज कंकर्य पदवीम दवीयो दृष्टिनाम पदम अहह राधा सुखमयी। अपनी स्वामिनी की इस सुखमय अवस्था का ही को लक्ष्य कर रही है। देखिए, आपात ऐसा प्रतीत होगा कि वो श्याम सुंदर के गुणगान कर रही है, जैसे मीरा भाव में, या एकांतिक कृष्ण रूप क्या ही चिंतन। लेकिन किंकरी के आपातः कृष्ण नाम और उनके गुणों का जो बखान करने में भी अपनी स्वामिनी का के सुख का ही लक्ष्य है। कितना अनूठा एहसास है। ये एहसास के इन दिव्य गुणों का, श्याम सुंदर की अद्भुतता का श्रवण करके स्वामिनी बहुत खुश होगी और अपने अभिष्ट को हम प्राप्त करेंगे। राधा रानी को प्रसन्न करते हुए जो अति दुर्लभ सौभाग्य है, दूरदर्शियों को जो प्राप्य है, अपनी कैंकर्य पदवी मुझे प्रदान करेगी, इस लक्ष्य को निधायैव चित्तहि कुवलय कुवलय रुचिम बर्ह मुकुटम किशोरम ध्यायामि द्रुत कनक पीत पीतच्छविटम। चिंतन जो बखान कर रही है, किनका बखान है, इस चीज को ध्यान रखना है। हम बखान कर रहे हैं हमारी स्वामिनी के प्रियतम का। किस भाव से? उनकी दोनों की चरण दासी के रूप में, न कि जिस प्रकार राधा रानी अनुभव करती श्याम सुंदर, राधा रानी जो परमा नायिका है, अपने एकांतिक एकमात्र नायक श्याम सुंदर की बखान तो वही राधा रानी भी करती है, चिंता भी करती है। लेकिन यहाँ पे किंकरी द्वारा जो श्याम सुंदर परम चिंतनीय बनकर जैसे प्रकट हो रहे हैं, उसमें आशय अलग है। परम चिंतनीय होते हुए भी उनमें तन्मय नहीं है। तन्मय तो उसी में होता है जो अभिष्ट होता है ना।
हमारे अभीष्ट हैं राधा रानी मुख्य रूप से, और राधा रानी के संग में श्याम सुंदर युगल जोड़ी। तो ये बड़ा अनूठा जो वर्णन है, उसका लक्ष्य है राधा रानी को इम्प्रेस करना है। अनेन प्रीता में दिशति, अनेन प्रीता में दिशति मतलब बहुत प्रसन्न होकर मुझे, दिशति मतलब प्रदान करे। नीचे कैंकर्य पदवी, मुख्य वस्तु क्या है, कैंकर्य पदवी को प्राप्त करना है। तो इस करें क्या करें कि अहो मैं नीलेंदीवर रुचि, नीले रंग का इंदीवर, जो कमल होता है ना, वैसा सुंदर भगवान श्री कृष्ण का की जो श्री अंगों की जो आभा है, वो नीलेंद्र रुचि, पिच्छ चूड़, जो मयूर पिच्छ का चूड़ा जो उनके लगा हुआ है, गति गलित गलित कनक कांति, जो गलित कनक स्वर्ण, पिघला हुआ जो स्वर्ण की जो कांति है, उससे युक्त उनका पीत वसन पीतांबर है। गलित कनक कांति पीत वसन, श्री कृष्ण को हृदय में धारण कर ध्यान कर रही हूँ। इससे क्या होगा, क्या क्या अपेक्षा, क्या लक्ष्य कर रही है, इससे सुखमयी श्री राधा अत्यंत प्रसन्न होकर, अरे मेरे प्रीतम का इतना अच्छी तरह से वर्णन तुम कर रही हो। राधा रानी तो बहुत बार इतनी अभिभूत हो जाती है, तो श्याम सुंदर के गुणों का स्वयं बखान भी नहीं कर पाती पर्याप्त, लेकिन किंकरी तो अपनी स्वामिनी को सुखी करने के उद्देश्य से अद्भुत ढंग से श्याम सुंदर को का वर्णन कर रही है कि मैं नील मैं नीलेंदी वर रुचि, पिच्छ चूड़ गलित कनक कांति, पिघले हुए स्वर्ण की कांति से युक्त पीत वसन पीतांबर धारी श्री कृष्ण को हृदय में धारण कर ध्यान कर रही हूँ। इससे सुखमयी श्री राधा अत्यंत प्रसन्न होकर दूरदर्शियों को प्राप्त, यहाँ पे दूरदर्शियों का क्या आशय है उसका जिक्र, अपनी दूरदर्शियों को प्राप्य, दूरदर्शियों को करने से तात्पर्य है कि बहुत दुर्लभ, लेकिन दूरदर्शियों को प्राप्य करने का मतलब है जो उस जो अति दुर्लभ होते भी प्राप्य है ना, किस प्रकार जो दूरदर्शियों को प्राप्य है, क्या है वो, अपनी कैंकर्य पदवी मुझे प्रदान करेगी। किस प्रकार की एकांतिक आकांक्षा को लेकर ये चिंतन चल रहा है किंकरी का, हमारे हृदय में भी, यदि हम प्रबोधानंद सरस्वती जो इस साधक आवेश को व्यक्त कर रहे हैं, राधा रानी के कैंकर्य को जिसे उन्हें प्राप्त करना है, वैसी ही वैसी स्थिति को प्रकाशित कर रहे हैं हम सबके लिए, तो हम भी उसी एकांतिक आकांक्षा को हृदय में धारण करें। जब भगवान की इस प्रकार की जब प्रार्थना, ये तो भगवान अवश्य ही पूर्ण करेंगे ना, जो जिस मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु ही वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए, भगवान कृष्ण वही तो प्रदान करना चाहते हैं, और यहाँ पर तो साक्षात किंकरी मांग रही है, तो हम भी भगवान कृष्ण के चरणों में राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं साधक आवेश में, क्योंकि श्याम सुंदर का भजन, कृष्ण का भजन राधा रानी का सुखवर्धक है, तो राधा रानी का भजन कृष्ण का सुखवर्धक है।
हमें तो दोनों का ही सुखवर्धन करना है। मुख्य रूप से हमारा परिचय राधा रानी की किंकरी होते हुए भी दोनों के सुख का वर्धन करना है। इसलिए यहाँ पर उनके चित्त में किस प्रकार भगवान की जो मधुर मूर्ति प्रकाशित हो रही है। ऐसी ये मधुर मूर्ति नव किशोर है, सुंदर नीलेंदी वर कांति, नील कमल की कांति से युक्त, मस्तक पर मयूर पुच्छ को धारण किए हुए है, मयूर पुच्छ से बना हुआ मनोहर चूड़ा, गलित कंचन पिघले हुए स्वर्ण से भी अधिक द्युतिमय पीत वस्त्र पीतांबर, जिस मूर्ति के दर्शन कर ब्रज सुंदरियों के लिए विश्व अनंगमय हो जाता है। यहाँ अनंगमय कहने से दिव्य, आनंदमय, सब कुछ आडंबर, सर्वस्व आडंबर रूपी जितने भी पर्दे हैं उनका निराकरण होने से हम अनंग अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जिस मूर्ति के दर्शन कर ब्रज युवतियों का भगवान कृष्ण के प्रति जो आकर्षण इतना उत्कट है, इतना जिसे अन्य निरपेक्ष है, उस आकर्षण के सामने कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। आकर्षण इतना उत्कट है कि किसी की अपेक्षा नहीं रखती। लोक धर्म, वेद धर्म, सब कुछ एकदम छुड़ा देता है भगवान कृष्ण का आकर्षण। तो जिस मूर्ति के दर्शन कर ब्रज सुंदरियों के लिए विश्व अनंगमय हो जाता है, अनंगमय करने त्याज्य, अथवा तो दूसरे अर्थ में विश्व विश्वम पूर्णम सुखाए थे, पूरा विश्व ही आह्लादकारी हो जाता है। जब पूरा विश्व ही यदि कृष्णमय प्रतीत होने लगे तो फिर उसमें कुछ दोष दिखेगा क्या। लेकिन उस प्रकार की हमारी दृष्टि और विशेष रूप से हमारी बुद्धि यदि कृष्णमय हो जाए तो फिर जगत का जो द्वैत है, त्रिगुणात्मक प्रभाव, वो छुड़ा देगा ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि जिस मूर्ति के दर्शन करने का ऐसा प्रभाव है, ब्रज सुंदरियों के लिए विश्व अनंगमय हो जाता है। अब विचार कीजिए, उन ब्रज सुंदरियों के लिए और हमारी स्वामिनी के लिए भी, तो हमारी स्वामी तो ब्रज यौवत मौली मल्लिका है, श्रेष्ठतम ब्रज सुंदरी है। उनके लिए भी बड़ा आनंददायी है जो उसकी, उन हमारी स्वामिनी के प्रियतम रूप में जो प्रतिष्ठित है, उनकी अद्भुतता, उनके दिव्य रूप की प्रशंसा तो हमारी दवाई बनती है ना। इसी बात को करने का आशय था। श्याम सुंदर का जो चिंतन राधा रानी किस प्रकार से करती है ना, वो तो वो भी जानना जरूरी है ना। जिस प्रकार के चिंतन से श्याम सुंदर के, जिस प्रकार के चिंतन से राधा रानी सुख पाती है, हम भी तो उसे दोहरा सकते हैं ना। वो इस प्रकार का वर्णन हम भी यदि उसका वर्णन करें तो स्वामिनी उसे सुनकर बड़ी प्रसन्न होगी। तो एक उदाहरण दिया है आचार्यों ने कि राधा रानी पूर्व रागवती अवस्था में विशाखा अपनी सखी से बोलती कि हे सखी, नील कमल की तरह जिसके अंग की स्निग्ध कांति है, नील नील कमल की तरह जिनके जिसके अंग की स्निग्ध कांति है, घनीभूत घनीभूत कांति या द्रवीभूत स्निग्ध, हाँ, जैसे कांति विस्तार को पार, स्निग्ध करने से वो जो विस्तार को पार प्राप्त हो रही है द्रवीभूत होकर,
नील कमल की तरह जिसके अंग की स्निग्ध कांति है, जो द्रवित कनक राशि के समान समुज्वल पीत वस्त्र धारण किए। द्रवित कनक राशि, तप्त, जैसे पिघला हुआ जो स्वर्ण की कांति बड़ी ही गजब की होती है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर का जो पीताम्बर है वो भी तो लहरें खाता है ना। यहाँ पे जो स्निग्ध करने से या द्रवित करने से कोई एक स्टैटिक अवस्था नहीं है। श्याम सुंदर के हलन चलन से पीताम्बर भी जिस प्रकार डोलता है ना, तो जिस प्रकार पिघला हुआ स्वर्ण किस प्रकार उसमें जो जैसे बहाव जो लहरें होती है ना, उसी प्रकार पिघले हुए स्वर्ण की जो अवस्था होती है, उसी प्रकार की अवस्था पीत वस्त्र उसको धारण किए हुए हैं श्याम सुंदर, जिसके वक्ष पर जिनके वक्ष पर मनोहर मुक्ता माला दोलायमान है। ये किशोर कौन है, राधा रानी कह रही है अपनी सखी विशाखा से, जिसने विश्व को अनंगमय कर डाला है। तो भगवान कृष्ण का प्रभाव ऐसा ही है कि जिन्होंने अपने निरतिशय माधुर्य द्वारा ब्रज सुंदरियों के निकट निखिल भुवन को अनंगमय कर डाला, उन्हीं ने राधा किंकरियों के चित्त में राधा कंकरित्व की तीव्र वासना जागृत कर उन्हें अधीर कर दिया है। भगवान जो देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में हैं, इसे ही दे रहे हैं। जो जो भगवान की नायिका, नायिका कौन है? नायिका ही सभी भगवान की राधा रानी के काव्य विस्तार है। राधा रानी से अभिन्न है सभी नायिका, लेकिन हम जो जीव हैं, हम भगवान की जो हमारा जो स्वरूप है जीव का, तटस्थ शक्ति के अंश रूप हम जो जीव हैं, उनका सौभाग्य क्या है? राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति, यही उनका अल्टीमेट सौभाग्य है हमारे स्वरूप के अनुरूप। तो यही बात बताई है कि जो भगवान श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के निकट निखिल भुवन परम सुंदर रूप में अनुभूत होते हैं, उन्हीं ने राधा किंकरियों के चित्त में क्या वासना प्रकाशित की है? राधा कैंकर्य की वासना जागृत कर उन्हें अधीर कर दिया। तो श्रीपाद आज के श्लोक में यही कर रहे हैं कि मैं मधुराति मधुर गोविंद को हृदय में धारण कर उनका ध्यान कर रही हूँ। निधायैव चित्तई, इससे सुखमयी राधा मुझ पर प्रसन्न होकर दूरदर्शियों को प्राप्य अपना कैंकर्य मुझे प्रदान करेगी। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से श्रीमती की एकांतिक प्रसन्नता मुख्य लक्ष्य क्या है, ये है। तो श्री कृष्ण का ध्यान केवल साधन बन गया है, साध्य नहीं है किंकरी के लिए। वो कृष्ण के ध्यान में ही मग्न होकर बस डूब नहीं जाएगी। श्री कृष्ण का ध्यान भी कृष्ण का ध्यान भी उसके लिए साधन है, माध्यम है। श्री कृष्ण के ध्यान से अपनी स्वामिनी श्रीमती की एकांतिक प्रसन्नता का अनुभव करके ही उन्हें सुखमय करेगी। ऐसी चिंता करी कि मैं कृष्ण का गुणगान कर रही हूँ, उसे सुनकर मेरी स्वामिनी सुख का अनुभव कर रही है। इस प्रकार की चिंता में प्रतिष्ठित है किंकरी। आपातः है भगवान श्री कृष्ण के का ध्यान करते हुए उनकी गुणावली का वर्णन, लेकिन लक्ष्य कर रही है अपनी स्वामिनी की एकांतिक प्रसन्नता, और वो प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए राधा रानी सुख का अनुभव कर रही है, सुखी हो रही। इस प्रकार का दिव्य चिंतन है, इसलिए उन्हें सुखमय अथवा साक्षात सुख स्वरूपिणी कहा गया है। ओके।
तो वो सुख कब होती है राजधानी? श्याम सुंदर का के चिंतन में ही श्याम सुंदर का संग प्राप्त करके भी सुखी होती। किसी प्रकार राधा रानी का, हमारी स्वामिनी का सुख भी श्याम सुंदर के सुखमय चिंतन से ही जुड़ा हुआ है। और दोनों का सुख एक दूसरे से युक्त होने में ही है ना? तो इसलिए जो जो भी अपनी स्वामिनी के सुख का विषय है, सुख का कारण है, उसी का निरूपण किंकरी कर रही है। श्री श्री राधा कृष्ण की एक दूसरे के प्रति जो प्रीति है, वो परस्पर के संतोष का अथवा सुख का हेतु है ना। प्रीति जो करते हैं राधा कृष्ण युगल एक दूसरे से, तो एक दूसरे के सुख सुख को ही लक्ष्य करते हैं ना। कृष्ण नामे कृष्ण नाम गाने भाई, नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना के अंतर्गत हमने जो वर्णन किया कि कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई। कृष्ण नाम का गुणगान करने का आशय क्या है? राधा रानी का चरण पाने की। राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, और राधा नाम का गान करने से कृष्ण चंद्र की प्राप्ति। अब देखिए किंकरी, उस अनुशीलन में हमने कि जब किंकरी राधा नाम को जब पुकारती है, उसमें भी श्याम सुंदर को आकृष्ट करना चाहती। किसके लिए? अपनी स्वामिनी के लिए। बहुत बार लीला के अंतर्गत राधा रानी किसी कारण से जब उनमें मान व्यक्त होता है, तो जो वाम्य भाव के कारण श्याम सुंदर को दूर कर दिया जाता है। अब श्याम सुंदर को दूर करके अब दुखी तो खुद ही होगी उनके बिना। तो श्याम सुंदर भी किसी न किसी कारण से प्रताड़ित होकर फिर उस स्थान को छोड़ देते हैं। राधा रानी अब जिनको भगा दिया, उनके ही विरह व्याकुलता से आक्रांत है, तो उसमें अब किंकरी को ही कुछ करना होगा ना। राधा रानी तो स्वामिनी है, स्वामिनी जो कुछ भी करे शी इज ऑलवेज राइट, है ना। अब जो हरकत कर दी, लेकिन उसमें कोई स्वामिनी पे दोषारोपण होगा कि तुमने ऐसा किया है क्यों, इत्यादि इत्यादि नहीं, कर दिया बस, है ना। तो उस अवस्था में पुनः श्याम सुंदर को आकृष्ट करना है। तो श्याम सुंदर आकृष्ट कैसे होंगे? राधा रानी के नाम से। इसलिए बताया कि राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई। कृष्ण नाम का गान करने से भगवान कृष्ण हमें क्या देना चाहेंगे? जो हमारे परम हित की है वही वस्तु दे देंगे ना। तो जो कृष्ण भजन करते हैं उन्हें भी भगवान कृष्ण राधा रानी के चरण ही देना चाहते हैं। तो हम राधा रानी के चरणों के अतिरिक्त यदि और कोई इच्छा करेंगे तो वो हमें वंचित कर देगी, है ना, परम सौभाग्य से। इसलिए कहा, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। तो यही शैली युगल की प्रसन्नता प्राप्त करने का परम उपाय है। इसलिए हमारे मुख्य भजन में जो महामंत्र का जप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। दोनों में राधा कृष्ण, दोनों का ही चिंतन, क्योंकि दोनों के संग में ही परस्पर का सुख निहित है। इसके लिए हमारा भजन मुख्य रूप से हम राधा रानी की चरण दासी कहलाते हुए भी राधा रानी के सुख को संपादित करने वाले श्याम सुंदर के संग, उनकी जो युगल जोड़ी है, उन दोनों के सुख का ही हमारे लिए चिंतन है ना। तो युगल की प्रसन्नता प्राप्त करने का परम उपाय है ये
महामंत्र का अनुशीलन, जिनमें राधा कृष्ण दोनों के ही युगल नाम है, दोनों के नाम होने से परस्पर का सुख वर्धनकारी है। क्योंकि किंकरी जानती है कि स्वामिनी का भी सुख श्याम सुंदर से अलग नहीं है। तो गोविंद भजन के फल स्वरूप श्रीमती मुझ पर प्रसन्न होकर दूरदृष्टि गणों का प्राप्य अपना कैंकर्य दास्य मुझे प्रदान करेगी। देखिए, यहाँ पे जो दूरदर्शिता की जो बात की है उसको हमें समझना है। संसार में भी, विश्व में भी लोग अपनी दूरदर्शिता का अथवा जो परिचय देते हैं, कितना भी दूरदर्शी व्यक्ति हो जाए, उसका यदि प्राप्ति का आशय इस संसार के अंतर्गत ही है, तो अपनी बुद्धि, अपनी दूरदर्शिता का उपयोग करके भी किस चीज को लक्ष्य करेगा? बड़े से बड़े दूरदर्शी जो धन कमाने में या शक्ति अर्जित करने में, साधना करने में, उनकी जो दूरदर्शिता है वो किसको लक्ष्य करती है? संसार में हम देखते हैं, संसार में के दृष्टिकोण से जो जितना बुद्धिमान है, संसार के दृष्टिकोण से वो उतना ही संसार की जो संसार में जो प्राय सबके लिए, अधिकांश लोगों के लिए जो दुर्लभ है वस्तु है, उसी को लक्ष्य करते हैं ना। तो संसार की ही जो दुर्लभ वस्तुएं यदि प्राप्त करने के लिए कोई अपनी दूरदर्शिता को उपयोग करे, उसके फल स्वरूप भी वो नश्वर विषय सुखों की लालसा ही करेगा ना। और संसार में तो हम जिस दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं वो अलग प्रकार की है। हमारे लिए दूरदर्शिता क्या कहलाएगी? कि जब हम इस सत्संग के प्रभाव से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना के अंतर्गत जब हमने सत असत का जो विवेक हमारा जागृत हुआ है, क्या विवेक? कि संसार के विषयों का जो सुख है वो परिणाम में दुखद है। तो जो लोग परिणाम में दुखद विषय सुखों की कामना त्याग कर क्या इच्छा करते हैं? संसार से मोक्ष। संसार के भोग, संसार के विषय सुख दुखदाई हैं, इस चीज को जानकर जो लक्ष्य करते हैं कि संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाए, तो संसार से मुक्ति के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ही जो ज्ञान आदि साधनों में रत है। तो जो असत असत में आवेश दुखदाई है, इस चीज को जानकर तो असत के आवेश से मुक्त होने के लिए, मोक्ष पाने के लिए जो ज्ञान की साधना करते हैं, है ना, रजोगुण तमोगुण से अपने आप को दूर करके सत्व गुण में, आत्म भाव में जो अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं, उसे दूरदर्शी कहा जाता है ना। दूरदर्शिता की जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो किंकरी जिस चीज को लक्ष्य करती है, उनकी परम दूरदर्शिता को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जो संसार मुक्ति के लिए ज्ञान आदि साधनों में रत है, उन्हें दूरदर्शी समझा जाता है। किंतु जिस भक्ति सुख लेश के आगे मुक्ति सुख अथवा ब्रह्मानंद भी अति तुच्छ है, उस भक्ति साधना में तत्पर शुद्ध भक्तजन, वो मुमुक्षु मोक्षकामी, उनसे भी अधिक दूरदर्शी है। असत विषय सुखों का जो आवेश है, जो दुखदायी है परिणाम में, उससे उपरामता पाकर
जो मोक्ष को लक्ष्य करते हैं ज्ञान के स्तर पर सत्व गुण में, वो अधिक दूरदर्शी हैं। संसार में लोग बुद्धिमान बनकर भी जो संसार में जो दुर्लभ सुख है उनको लक्ष्य करते, लेकिन वो नश्वर विषय सुख तो सभी दुखदाई है परिणाम में। तो संसार के दुर्लभ से दुर्लभ जो सुख है स्वर्ग के या अन्य उच्च लोक के, उनसे अपने चित्त को हटाकर उनसे विरत होने का जो ब्रह्मानंद या मोक्ष को है, वो अधिक दूरदर्शी है। लेकिन जो दिव्य वस्तु भक्ति के सुख को लक्ष्य करते हैं, वो अधिक दूरदर्शी हुए। जो शुद्ध भक्तजन मुमुक्षुओं से भी अधिक दूरदर्शी, इसमें संदेह नहीं। फिर जो परम माधुर्यमय ब्रज रस के उपासक हैं भक्त जगत में, उनकी दूरदर्शिता सर्वाधिक है। भक्तों के मध्य में भी जो ब्रज भाव को, मधुर रस के, ब्रज भक्ति के चरम पर्याय मधुर रस के, तो भक्तों में भी तारतम्य है ना दूरदर्शिता का। तो ब्रज रस के उपासक वो दूर, लेकिन ब्रज भक्तों में भी ब्रज भक्ति के अंतर्गत भी ब्रज भक्ति के जो चरम पर्याय मधुर रस के श्रेष्ठतम उपासक क्या है, राधा दास्यम में लुप्त जो साधक हैं, उनमें तो दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है ना। दूरदर्शी हुए बिना तो कोई प्रगति करेगा ही नहीं, लेकिन दूरदर्शिता की जो चरमता अवस्था है, दूरदर्शिता की जो पराकाष्ठा अवस्था है, वो राधा दास्यम में लुब्ध साधक, राधा रानी के दास्यम, राधा रानी के कंकत्व को प्राप्त करने में उस सौभाग्य के प्रति जो लुब्ध साधक है, उनकी दूरदर्शिता पराकाष्ठा को प्राप्त है। तो श्रीपाद ने आज के श्लोक में उसी राधा दास्य का दूरदृष्टि गणों का पद कहकर, मतलब जो दूरदर्शिता में जो पराकाष्ठा को प्राप्त है, राधा दास्यम में लोलुप, तो उसी राधा दास्य का दूरदृष्टि गणों का पद कहकर वर्णन किया है। कितना दुर्लभ है। ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी दुर्गम पद यह राधा दास्य इस विशेष कलयुग में भगवान से चैतन्य महाप्रभु द्वारा हम जैसे कलयुगों के लिए उन्होंने दृष्टिगोचर और बुद्धिगोचर दोनों कर दिया है। तो श्रीपाद प्रभुदानंद सरस्वती तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके प्रिय परिकर हैं, तभी उन्होंने महाप्रभु के मनोभीष्ट को प्रकाशित करने के लिए स्वयं को साधक आवेश में व्यक्त करते हुए राधा दास्यम को दबियो दृष्टि नाम पदम, दबियो दृष्टि नाम पदम, इस शब्द से अभिहित कर महाप्रभु के दान का जो वैशिष्ट्य है उसका इंगित किया है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, महाप्रभु के मनोभीष्ट इस राधा दास्यम को ही, राधा दास्यम को लक्ष्य करना ही हमारी दूरदर्शिता की पराकाष्ठा, ये आज के सत्संग का सार है। तो हम साधक रूप में यदि राधा दास्यम को ही लक्ष्य करें, तभी हमारा जो पोटेंशियल है, दूरदर्शिता, दूरदर्शित होकर जो अल्टीमेट सोपान है गंतव्य, राधा दास्यम है जो महाप्रभु का मनोभीष्ट है, और उसी मनोभीष्ट की पूर्ति हेतु और उसी हमारी जो दूरदर्शिता की जो पराकाष्ठा को हम भी प्राप्त करें। वाई शुड वी सेटल फॉर एनीथिंग लेस। यदि दूरदर्शी हम हैं मनुष्य होने से, सत्संग के माध्यम से ना, सत्संग हमारी दूरदर्शिता के जो ऑप्शंस है, दूरदर्शिता की सीमा को प्रकाशित करता है सत्संग। तो इस राधा रस सुधांधि के अनुशीलन में प्रभुदानंद सरस्वती साधक आवेश को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं
कि यदि हम भी हमारी दूरदर्शिता रूपी जो क्षमता की पराकाष्ठा को पाना चाहते हैं, वी मस्ट ऑल्सो टारगेट ओनली राधा दास्यम। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब खूब धन्यवाद सभी का। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुतूहल कुछ व्यक्त करना चाहें, अपने एहसासों को वाणी में व्यक्त करना चाहें, अनुकूल सभी सजातीय साधकों के बीच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत। और जैसे कि हमेशा ही कुछ तो ऐसा बोल देते हो जो बिल्कुल जिसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती। जैसे आज दूरदर्शिता के बारे में आपने कहा। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। सो राइट, एक चीज सबसे, ये टाइमिंग का बता रहे हैं कि अमेरिका इतना विशाल है कि अभी अमेरिका के जिस भाग में हम हैं वो सेंटर में है। तो यहाँ पर जो टाइम है अभी यहाँ पर सुबह के 5 बजे हैं। एक भाग है जिस तरफ प्राय अधिक रहते हैं हम लोग, वहां पर सुबह के 8 बजे हैं। और एक भाग जो है वहां पर अभी रात के 2 बजे हैं, या सुबह के 2 बजे। इतना बड़ा टाइम गैप हो जाता है। हमें एक ही देश के एक भाग में जब एक जगह सुबह के 6 बजते हैं तो दूसरी जगह दोपहर के 12 बज जाते हैं। 6 घंटे का फर्क टोटल। लेकिन जैसे भारत देश का टाइम तो फिक्स है ना। भारत में तो सुबह दोपहर के 4 बजे से सत्संग शुरू होता है। तो सत्संग का जो ये जो धुरी है वो हमारी
भारत ही है ना। भारत का टाइम हमेशा फिक्स रहेगा, बाकी फिर बाकी जो भ्रमण करते हैं हमारे जैसे, वो भारतवर्ष के समय की अनुरूप अपने आप को ढाल लेंगे। एक एक व्यक्ति को ही एडजस्ट करना पड़ता है। एक व्यक्ति अर्थात साधक। तो उसी प्रकार ही साधक की चेतना में भी हमेशा अपने आप को एडजस्ट करते हुए समाधान में रहना चाहिए। अपने अनुरूप दूसरे हो ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं ही ढल जाऊं, मैं ही सबके अनुरूप हो जाऊं, तो एक को ही अनुरूप होना होगा ना। सभी यदि मेरे अनुरूप हो तो फिर सबको झंझट होगी ना। उसके बदले एक व्यक्ति ही झंझट या जो भी थोड़ी असुविधा, एडजस्टमेंट है ना। किसी को परिवर्तन अच्छा नहीं लगता, लेकिन परिवर्तन करने का तात्पर्य है प्रोग्रेसिवनेस। व्यक्ति को प्रोग्रेसिव रहने के लिए इस संसार में किसी भी अवस्था में हम एक जगह स्थिर रह सकते हैं क्या? संसार तो हमें सिखाता ही है कि हम एक जगह नहीं फंस जाए, एक चीज में, एक अवस्था में, एक परिस्थिति में इतने आसक्त न हो जाए कि जब वो परिस्थिति बदलेगी तो वो दुख का कारण बन जाएगी। संसार की कोई भी एक परिस्थिति, स्थिति, उसमें आसक्त होने से वही दुख का कारण बनती है, क्योंकि जिस चीज में हम आसक्त हो जाते हैं उस स्थिति, परिस्थिति, परिवेश को हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन संसार तो जो छुड़ा दे वही, उसी का नाम संसार है ना। तो उस दृष्टिकोण से हम किसी भी एक परिस्थिति में इस तरह नहीं बंधे कि फिर हम सबसे अपेक्षा करें कि सब हमारी तरफ, हमारे लिए अनुकूल हो जाए। एक्चुअली साधक को खुद को ही तैयार होना चाहिए टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। ऑल राइट, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रणाम श्री हरे गुरु। राम हरे राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे कुछ कहना था, कहूँ? श्योर। सबसे पहले तो इतने अद्भुत जो किंकरी का एहसास आप बिखेरते हो, हमेशा ही एहसास इस शब्द से परिचय तो आपने ही करवाया है। किस तरह से एक किंकरी के हृदय में एहसास करवटें लेती है कि वो हमारी स्वामिनी के लिए, उनकी खुशी के लिए क्या क्या उनके हृदय में चलता रहता है, कैसे कैसे भाव, जिसके कारण वो शाम से भी, जो शाम को पुकारती है, वो भी केवल और केवल स्वामिनी के सुख के लिए। जो इस तरह से मानो हृदय रूपी, हृदय में जो अनगिनत लेयर्स होते हैं, जैसे उन सब का जैसे मंथन होता है जब आप कहते हो, इस तरह से जो अद्भुत सौभाग्य और उसका अभिमान जो हमें दिया है, तो ये लगता है बिल्कुल हर पल योग्यता नहीं है कोई भी,
हाँ, जैसे आपने स्टार्टिंग के श्लोक्स में एक बार बोला था ना कि जो झाड़ू होती है वहाँ की, उसकी स्टिक्स बनने की भी योग्यता नहीं है। तो ये ये कैसे सोचूँ कि मैं स्वामिनी की किंकरी हूँ, पर फिर भी ये अभिमान इस तरह से आपने रोपा है, मानो वो एहसासों में जाकर बस गया है। दूरदर्शिता, यूँ तो दूरदर्शिता कहलाए जाते हैं जो मतलब संसार में तो इसकी मीनिंग ही अलग, और आपने जो इसकी दिव्य मीनिंग दे दी आज, और हमें, और जो राधादाश्रम की ओर बढ़ता है, वही सही मायनों में दूरदर्शिता को लक्ष्य करता है। जैसे कोई एक, आप हमेशा कहते हो ना, एक मास्टर की होती है। जैसे जैसे श्री गुरु रूप कि चाहे कितना भी हो जाए, पर वो वैसे ही जैसे हर एक सत्संग में, हर एक शेयरिंग में एक मास्टर की आप दे ही देते हो, जो 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 मानो जिसके गुब्बारे से राधेदाश्रम का जो हर एहसास है, उसकी उसकी चाबी खुलने की जैसे राह राह मिल जाती है आपके अमृत वाणी के साथ। उम, कितना भी मैं कहना चाहूँ, हर शब्द कम पड़ जाते हैं, पर फिर भी, और कितना अद्भुत है ये। आप कहते हो एक साधक को दूसरे के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। पर श्री गुरु, हमें तो आया नहीं, पर आप सिखा रहे हो ये कि किस तरह से एक को एडजस्ट कर लेना चाहिए। अमेरिका में कहीं कब सूर्योदय होता है, कहीं कब होता है, पर आप हर बार अपने को एडजस्ट करते हो, हमें ये बिना एहसास करवाए कि वहाँ क्या टाइमिंग चल रहा है। और क्योंकि बस देने की आकांक्षा आपकी इतनी प्रबल होती है कि आपके लिए जैसे मानो वो सब कुछ मायने ही नहीं रखता। सूरज चाहे वहाँ कितनी भी आँख में चोली खेल ले, पर मेरे श्री गुरु की जो निश्चय है, उसका उसको इधर से उधर नहीं कर पाता। थैंक यू सब इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी जो एहसास जो आप दे रहे हो, और जो सौभाग्य आप दे रहे हो, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और उच्चता। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम गुरु हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। की जय 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 भावे निताई गौर भक्त बिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद की जय। प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु
हरे कृष्णा, सो नाइस गौरांगी। हरे कृष्ण, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, श्री स्वामी मतिरस्तु। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। वेलकम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा, श्री स्वामी मतिरस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, श्री स्वामी मतिरस्तु। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण श्री गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो एकादशी कल है, जी श्री गुरु। तो इसी स्थान पे 3 दिन हो जाएगा, फिर 3 दिन लगातार। बिल्कुल, जो हमें आप परम सौभाग्य देते हो। सबका ही है ना, सबका ही परम सौभाग्य है, किसी को वंचित थोड़ी किया गया है। बिल्कुल। कौन कितना चाहता है उसके ऊपर है बस। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरि श्री स्वामी मतिरस्तु। गौर प्रेमानंदे।